ब्रिटेन की 150 साल पुरानी ट्रांसपोर्ट कंपनी केएनपी की कहानी एक चेतावनी है। एक मामूली सी चूक कैसे किसी पूरे संस्थान को तबाह कर सकती है। नॉर्थम्पटनशायर की ये परिवहन कंपनी जो एक समय पर 500 ट्रकों का संचालन करती थी और नाइट्स ऑफ ओल्ड के नाम से मशहूर थी, रैंसमवेयर हमले की चपेट में आकर स्थायी रूप से बंद हो गई। इसके 700 कर्मचारी बेरोजगार हुए और एक लंबे इतिहास का अंत हो गया। वजह बनी एक कमजोर पासवर्ड। ये घटना तब शुरू हुई जब अकीरा नाम के साइबर हमलावरों के एक गिरोह ने एक कर्मचारी के आसान पासवर्ड का अंदाजा लगाकर कंपनी के सिस्टम में सेंध लगा दी। इसके बाद उन्होंने पूरे डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया और इंटरनल सिस्टम को लॉक कर दिया। कंपनी के डायरेक्टर पॉल एबॉट ने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक कर्मचारी की ऐसी भूल इतनी भारी पड़ेगी। केएनपी उन हजारों ब्रिटिश कंपनियों में से एक बन गई जो इस तरह के रैंसमवेयर हमलों की शिकार होती रही है। पिछले कुछ महीनों में M&S को-ऑप और हैरोड्स जैसी बड़ी कंपनियां भी इसका निशाना बन चुकी हैं। को-ऑप के सीईओ ने हाल ही में बताया कि उनके 65 लाख सदस्यों का डेटा चोरी हो गया। साइबर हमलों की रफ्तार और जटिलता बढ़ती जा रही है, जबकि सुरक्षा उपाय उस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहे। ब्रिटेन की नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर के सीईओ रिचर्ड हॉर्न कहते हैं कि कंपनियों को अब अपने सभी फैसलों में साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। NCSC जो ब्रिटेन की 3 प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों में से एक GCHQ का हिस्सा है, हर दिन औसतन एक बड़े साइबर हमले का सामना करता है। वहां कार्यरत अधिकारी सैम ने बताया कि हैकर्स हमेशा किसी भी संगठन की सबसे कमजोर कड़ी को खोजते हैं, वही पासवर्ड, वही लापरवाही। NCSC के मुताबिक ब्रिटेन में पिछले साल 19,000 रैंसमवेयर हमले दर्ज किए गए। उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर फिरौती की मांग 40 लाख पाउंड के आसपास होती है, लेकिन केवल 1/3 कंपनियां ही इसे चुका पाती हैं। हालांकि ये जानना मुश्किल है कि कितनी कंपनियों ने वास्तव में फिरौती दी, क्योंकि इन्हें इसके खुलासे की अनिवार्यता नहीं है। NCSC के एक यूनिट के अधिकारी जैक ने हाल ही में एक हमले को नाकाम किया था। उन्होंने बताया कि ऐसे मौकों पर सबसे अहम होता है नुकसान को कम करना, और अगर ये कामयाबी मिल जाए तो उसमें रोमांच भी होता है। मगर ये सुरक्षा केवल एक स्तर तक सीमित होती है और रैंसमवेयर जैसे साइबर अपराध का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। नेशनल क्राइम एजेंसी की एक अलग टीम अपराधियों को ट्रैक करने का काम करती है। NCA की अधिकारी सुजैन ग्रिमर कहती हैं कि पिछले 2 सालों में हर हफ्ते 35 से 40 रैंसमवेयर हमलों की रिपोर्ट मिलती रही है। उनका मानना है कि 2025 ब्रिटेन में रैंसमवेयर के लिहाज से सबसे बुरा साल साबित हो सकता है। कारण साफ है कि साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध बन गया है जिसमें बड़ी कमाई की जा सकती है। हैकिंग भी अब पहले से कहीं आसान हो गई है। ग्रिमर के मुताबिक अब हैकर सिर्फ तकनीकी कौशल पर नहीं निर्भर रहते, बल्कि सॉफ्ट स्किल्स यानी लोगों को फुसलाकर हेल्प डेस्क से पासवर्ड हासिल करना या फोन के जरिए सिस्टम में घुसना भी एक सामान्य रणनीति बन चुकी है। इससे सुरक्षा व्यवस्था की सारी परतें बेमानी भी साबित हो जाती हैं। इस हमले की वजह से केएनपी कंपनी पूरी तरह से ठप हो गई। कर्मचारियों को बिजनेस से जुड़े किसी भी डेटा तक पहुंच नहीं मिल रही थी। कंपनी के लिए जरूरी जानकारी, शेड्यूल, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ग्राहक संपर्क, सब कुछ हैकर्स के कब्जे में चला गया। इसके बाद फिरौती की मांग की गई, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया कि कंपनी का पूरा सिस्टम या तो ठप है या जल्दी ठप हो जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि आंसू और गुस्सा छोड़िए और बातचीत की कोशिश कीजिए। इस तरह के मामलों में अक्सर ये देखा जाता है कि कंपनियां पुलिस में रिपोर्ट नहीं करती, बल्कि चुपचाप हैकर से बातचीत करती हैं और पैसे देकर डेटा वापस लेने की कोशिश भी करती हैं। बीमा कंपनियों के साइबर एक्सपर्ट पॉल कैशमोर बताते हैं कि जब कंपनियों के पास सब कुछ खोने का डर होता है तो वे इन अपराधियों के सामने आखिरकार झुक जाते हैं। उनका कहना है कि ये संगठित अपराध है और इसके खिलाफ कार्रवाई बहुत कम हो रही है। रिचर्ड हॉर्न की राय है कि कंपनियों को साइबर मोड जैसी अनिवार्यता लागू करनी चाहिए, ठीक उसी तरह जैसी गाड़ियों की तकनीकी जांच होती है। इससे साबित किया जा सकता है कि किसी कंपनी की साइबर सुरक्षा प्रणाली अपडेटेड और सुरक्षित है। ब्रिटिश सरकार इस दिशा में
में कदम उठाने की तैयारी में है। प्रस्तावित नियम के अनुसार अब निजी कंपनियों को रैंसमवेयर हमलों की रिपोर्ट देनी होगी और अगर वे फिरौती देना चाहें तो सरकार की अनुमति लेनी होगी। सरकारी एजेंसियों के लिए तो फिरौती देना पूरी तरह प्रतिबंधित करने की बात की जा रही है। जेम्स बेबिस, जो एनसीए में साइबर अपराध विभाग के प्रमुख हैं, बताते हैं कि युवा पीढ़ी के कई लोग गेमिंग से होते हुए इस तरह के साइबर अपराधों की ओर आ रहे हैं। वे सोशल इंजीनियरिंग जैसी तरीकों का इस्तेमाल कर कंपनियों को झांसे में लेते हैं, सिस्टम में घुसते हैं और फिर डार्क वेब से खरीदे गए रैंसमवेयर की मदद से सब कुछ लॉक कर देते हैं। वहीं सरकारी रिपोर्ट्स में भी रैंसमवेयर को ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। संसद की नियुक्ति समिति ने दिसंबर 2023 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि किसी भी वक्त ब्रिटेन पर एक विनाशकारी साइबर हमला हो सकता है और इसका असर राष्ट्रीय ढांचे पर पड़ सकता है। इस पृष्ठभूमि में केएनपी की घटना एक केस स्टडी बनकर सामने आई है, जो दिखाती है कि अगर सुरक्षा की अनदेखी की गई तो एक पासवर्ड की कीमत कंपनी के अस्तित्व से चुकानी पड़ सकती है। तकनीक के इस युग में सुरक्षा अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि व्यापारिक अस्तित्व का मूल आधार बन चुका है। केएनपी अब नहीं रही, लेकिन इसकी कहानी बाकी कंपनियों के लिए एक चेतावनी है। एक छोटी सी लापरवाही, एक पासवर्ड और सब कुछ खत्म। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें द क्विक।